नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तेजल और आप सुन रहे हैं आज का डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है, भारतीय स्टेट बैंक जल्द ही बेंगलुरु में देश में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली प्रीमियम समर्पित शाखा खोलेगा। बैंक ने घोषणा करते हुए कहा कि नई शाखा शहर में स्टार्टअप कंपनियों को सुविधा और समर्थन देगी। नई शाखा कई हितधारकों के साथ एक हब के रूप में कार्य करेगी, जो प्रवक्ता के रूप में कार्य करने वाले समाधान प्रदान करने में सहायता करेगी और स्टार्टअप को शुरू से अंत तक वित्तीय और सलाहकार सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने में हब शाखा का समर्थन करेगी। बैंक यहाँ से जो अनुभव प्राप्त करता है, उसके आधार पर यह अन्य शहरों में विस्तार का मूल्यांकन करेगा। अगला अपडेट है नियुक्ति के बारे में। केंद्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बोर्ड ने लगभग 5 वर्षों के लिए राजकिरण राय जी को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो द्वारा सरकार समर्थित विकास वित्त संस्थान में शीर्ष नौकरी के लिए राय के नाम की सिफारिश के बाद भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार की एजेंसियों ने अनुशासित उम्मीदवार के लिए अपनी मंजूरी दे दी। राय ने 8 अगस्त DFI के MD के रूप में कार्यभार संभाला और नियुक्ति के विवरण के अनुसार 18 मई 2027 तक शीर्ष पद पर रहेंगे। अगला अपडेट है विविध समाचार का। आयरलैंड के स्टार ऑलराउंडर क्रिकेटर केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर से संन्यास की घोषणा कर दी है। 2006 में आयरलैंड के लिए पदार्पण करते हुए ओब्रायन ने लगभग 2 दशकों के करियर में राष्ट्रीय टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद की। ओब्रायन ने 3 टेस्ट, 153 एक दिवसीय और 110 T20 में आयरलैंड का प्रतिनिधित्व किया। एक शानदार करियर के दौरान 5,850 रन बनाए और 172 विकेट हासिल किए। ओब्रायन ने पहली बार 2011 के ICC विश्व कप में विश्व ख्याति प्राप्त की, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 63 गेंदों पर 113 रन की पारी खेली। उनका शतक तब विश्व कप में सबसे तेज शतक था। अगला अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। टेमासेक और लाइट रॉक इंडिया के सह नेतृत्व वाले फंडिंग राउंड में $33.5 मिलियन यानी लगभग 270 करोड़ रुपए जुटाने के बाद जोमेटो समर्थित लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म शिपरॉकेट भारत का 106वां यूनिकॉर्न बन गया। नए दौर की फंडिंग के साथ शिपरॉकेट का मूल्य लगभग $1.2 बिलियन था। एक बयान में कहा गया है कि ताजा फंड शिपरॉकेट को नए सॉफ्टवेयर और इंटेलिजेंस उत्पादकों के निर्माण के साथ साथ पूर्ति और उसी दिन डिलीवरी अनुभव पर अपनी क्षमता को गहरा कर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का विस्तार करने में मदद करेगा। अगला अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय वार्ता का। भारत ने हम्बनटोटा में चीनी जासूसी पोत के डॉकिंग की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की उपस्थिति में एक डोर्नियर विमान सौंपकर श्रीलंका के साथ सैन्य कूटनीति को आगे बढ़ाया। इस क्षेत्र में शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में नई दिल्ली की भूमिका की पुष्टि की। डोर्नियर विमान का उपहार रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में दोनों समुद्री पड़ोसियों के बीच सहयोग को रेखांकित करता है। भारत की चिंताओं के बावजूद कोलंबो ने जहाज के आगमन को 5 दिनों के लिए टालने का अनुरोध करने के बाद चीनी जहाज की यात्रा को मंजूरी दे दी है। अगला अपडेट है फिर से एक बार अंतर्राष्ट्रीय समाचार का। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव अल्केश कुमार शर्मा को इंटरनेट शासन पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया है। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि इंटरनेट के अग्रणी विंट सर्फ और नोबेल पुरस्कार विजेता पत्रकार मारिया रिसा को भी 10 सदस्यीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी IGF लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा प्रौद्योगिकी पर गुटेरेस के दूत अमनदीप सिंह गिल भी पैनल में होंगे। अगला अपडेट है राज्य समाचार का। अरुणाचल प्रदेश ने पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से चांगताजो तक ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई सफलतापूर्वक शुरू की है। ट्विटर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लिखा, ड्रोन सेवाएं लॉन्च की गई। भारत को दुनिया का ड्रोन हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित अरुणाचल प्रदेश सरकार ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और आपदा प्रबंधन में ड्रोन का उपयोग करने की एक पायलट परियोजना आयोजित करने का फैसला किया है। अगला अपडेट है राष्ट्रीय समाचार का। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने बचपन विकास सम्मेलन के हिस्से के रूप में पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग ऐप लॉन्च किया है। कॉन्क्लेव को वर्चुअली मुंबई, महाराष्ट्र में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च
लॉन्च किया गया था। कॉन्क्लेव के लॉन्च इवेंट में सुश्री पवार ने कहा कि 2014 के बाद भारत ने 2019 में बाल मृत्यु दर को 45 प्रति हजार जन्म से 35 प्रति हजार जन्म तक रोकने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। मुंबई में सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य एवं पोषण डॉक्टर विनोद के पॉल भी उपस्थित थे। अगला अपडेट है रक्षा समाचार का। भारत के रूस में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 में भाग लेने की संभावना है, जिसमें चीन भी भाग लेगा। इस साल फरवरी में यूक्रेन के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस में इस तरह का पहला बड़ा पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। सूत्रों ने कहा कि मॉस्को से निमंत्रण मिलने के बाद सेना अभ्यास के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजेगी। भागीदारी पर एक आधिकारिक बयान बाद की तारीख में जारी किए जाने की संभावना है। चीन पहले ही इस आयोजन में भाग लेने की घोषणा कर चुका है। अगला अपडेट है नियुक्ति वार्ता का। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपने कार्यकारी निदेशक अनुज पोद्दार को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका में पदोन्नत किया है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद भी अलग कर दिया है और इसके संरक्षक शेखर बजाज कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स के अध्यक्ष शेखर बजाज ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बजाज इलेक्ट्रिकल्स में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है, जिसमें व्यवसाय के साथ साथ संगठनात्मक मोर्चे पर भी कई बदलाव शामिल है। दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स। ऐसे ही अपडेट्स सुनने के लिए मिलेंगे अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।